हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे ग्राफ जो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स निश्चित आता है। तय है यह क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आप क्वेश्चन दिए, इसके बदले दूसरा कोई क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ग्राफ आपके निश्चित आपका आएगा। तो यदि आप इसको सीखते हैं तो आपका 5 मार्क्स ऐड हो जाएगी जितना आप लाएंगे। और हर एग्जाम में इसको पूछता है, चाहे 2020 का एग्जाम हो, 21 का हो, 18 हो, 17 हो। मतलब जब देखिएगा क्वेश्चन बैंक को उठा के तो देखिएगा एक क्वेश्चन ग्राफ से निश्चित रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे ग्राफ। आप ध्यान से देखिए उन चीज़ों को, जो चीज़ हम आपको बताएंगे। आप इसको जब बनाइएगा पेपर में तो एक ग्राफ कॉपी ले लीजिएगा। ग्राफ कॉपी के जो बायां साइड वाला पेज होगा उसमें ग्राफ दिया रहता है बना हुआ, और राइट साइड में जो होगा आपका प्लेन पेपर होगा। उस प्लेन पेपर में जो अभी बताएंगे उस वर्क को लिखना है। और ग्राफ जो बनाना है आपको पेंसिल से बनाना है। बहुत साफ साफ बनाइएगा ताकि आपको जो जांच करने वाला हो उसको किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो और आपका मार्क्स कटे ना। तो इसको आप ध्यान से देखिए, हम आपको बताएंगे ग्राफ। देखिए यह जो 2 समीकरण है, इस समीकरण को हल करने के लिए एक्स वाई का मान ज्ञात करने के लिए विभिन्न विधियां आती है। जैसे आपका प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, प्रजनन विधि हो गया। तो उनसे आपको ये हल नहीं करना है, एक्स वाई का मान नहीं ज्ञात करना है, आपको ग्राफीय विधि से एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 1 और 2 समीकरण बना लेते हैं। देखिए हल लिखेंगे क्या, यहाँ 2x + y, माइनस को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। तो ये आपका हो गया समीकरण 1। और दूसरा क्या है आपका समीकरण 4x - 2y = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये समीकरण क्या हो गया, 2। तो इन दोनों समीकरण से x और y का आपको मान ज्ञात करना है। ये ग्राफीय विधि से आपको x और y का मान ज्ञात करना है। मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। x y का मान ऐसा मान, जब इसमें इसका मान रखेंगे तो इसका मान क्या होगा, बराबर। मतलब x का मान निकालें यहाँ पे रखेंगे, y का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यह 6 के बराबर हो जाएगा। मतलब यह इसका मान इसके मान के बराबर हो जाता है। तो वही होता है आपका x और y का मान, वैल्यू। तो देखिए समीकरण 1 से पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, 2x + y = 6। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ या तो x को y को इधर भेज सकते हैं या तो x को इधर भेज सकते हैं। मान लीजिए देखिए यदि हम y को इधर भेजते हैं तो यहाँ 2x है, 2 बटी में आ जाएगा, थोड़ा सा परेशानी होगा। तो हम क्या करते हैं, x को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो y बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, 6 - 2x, यहाँ हो गया। अब देखिए y बराबर 6 - 2x हो गया। अब y का यहाँ x का मान अपने मन से रखते जाएंगे और y का वैल्यू आपके पास आते रहेगा। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम लिखते हैं x और y। देखिए यहाँ x का और y का 2 वैल्यू ज्ञात करना है। उसी 2 वैल्यू से हमको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो अधिकतम 3 मान ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो न्यूनतम आप 2 मान ज्ञात कर सकते हैं। 2 ही मान आपको निकाल के दिखा देते हैं, या 3 निकालना, 3 निकाल के दिखा देते हैं आपको। चलिए 3 ही मान ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ x का छोटा से छोटा मान निकालेगा ताकि y का वैल्यू भी छोटा आए। तो यहाँ देखिएगा क्या मान रखें ताकि y का मान क्या हो, छोटा आए, ताकि आपको ग्राफ खींचने में जो होगा वो आराम से वह ग्राफ खींच सके, सरल हो और आपका समय भी बच जाए। तो यहाँ x का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। चलिए हम वो 1 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। चलिए हम 1 से ही शुरुआत करते हैं। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1 रखने पर 1 रख दिए। तो x की जगह क्या रखेंगे, x का मान पुट करेंगे कहाँ पे, x के बराबर 1 रखे तो जहाँ पे x का वहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, नहीं। चलिए तो y बराबर क्या हो जाएगी आपका, 6 - 2 × 1। तो 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 हो गया। एक मान आपका ज्ञात हो गया। जब x का मान 1 रखे तो y का मान कितना आया, 4 आ गया, ठीक है। आप देखिए आप फिर x का मान रख सकते हैं। तो x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर, 2 रखने पर 2 रखेंगे, रखिए यहाँ पे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 2, क्या होगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगी। जब हम x का मान 2 रखिए तो y का मान कितना आया, 2 आ गया। अब देखिए x का मान क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो x बराबर क्या रखेंगे, 3 रखने पर 3 रखेंगे। तो रखिए यहाँ पे। तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 - 2 × 3, तो
6 में 6 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो जब हम x का मान 3 रखे तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारा समीकरण 5 से x और y का मान 3 वैल्यू ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, न्यूनतम आप 2 मान ज्ञात कर सकते हैं, अधिकतम 3 वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। आपको 3 मान ज्ञात करके दिखा दिए। यदि आपको 2 मान रखना है तो यहाँ तक रख सकते हैं। चलिए, समीकरण 1 का आपका क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से x और y का मान वैल्यू ज्ञात करेंगे। चलिए, यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 सरल से बताएंगे आपको, आप भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, समीकरण 2 आपका क्या है, तो 4x - 2y इक्वल टू कितना है, 4 है। देखिए यहाँ तो y को भी इधर भेज सकते हैं, x को भी इधर भेज सकते हैं। तो y को ही भेज देते हैं, दोनों पे पास 2 से गुना है, इसमें 4 से गुना है, तो दोनों को भेजेंगे तो बटा हो ही जाएगा। तो y को इधर भेज देते, ठीक है, जो आपको सरल लगे। x को यदि उधर भेजना चाहते हैं उधर भेज सकते हैं, y को भेज सकते हैं। चलिए, y को ही भेज देते हैं, तो क्या होगा, 4 प्लस क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, होगा ना, होगा। चलिए, यहाँ पे तो x बराबर यहाँ क्या हो जाएगी, इंटू है तो ये भागा के रूप में आ जाएगा, 4 + 2y बटे क्या हो जाएगा, 4 भिन्न के रूप में आ गया। चलिए, यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। तो 3 वैल्यू इसका ही मान ज्ञात कर लेते हैं, अधिकतम 3 न्यूनतम 2 ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ पे y का मान अपने मन से रखिए। थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा आपको कि y का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें ताकि 4 से पूरा कट जाए। तो 0 भी रख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर माइनस प्लस कुछ भी मान रख सकते हैं, मतलब y का मान ऐसा रखे ताकि x का मान छोटा है, ताकि ग्राफ खींचने में आपको किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो। तो इसलिए y बराबर यहाँ क्या लिए, 0 लिए। चलिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4 + 2 × 0 बटे क्या हो जाएगा, 4। तो 4 + 2 × 0 करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 होता है, बटे 4 + 0 क्या 4 होगा। चलिए, 1 हो गया, या x का मान 1 हो गया। जब y का मान 0 हम रखे तो x का मान कितना आया, 1 आ गया। अब देखिए क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 + 4 8, 4 से भाग देंगे। चलिए, तो x और क्या रखेंगे, 2 रखने पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 2 गुना 1 करेंगे 6 में 4 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे 1 रखेंगे तो 4 + 2 6 बटे 4 हो जाएगा। इसे भाग देंगे तो दशमलव में आपकी आ जाएगी। तो आपको थोड़ा सा ग्राफ खींचने में परेशानी हो जाए, मतलब ग्राफ खींचने में थोड़ा सा कठिनाई होगा आपको। ग्राफ तो खींचा ही जाएगा लेकिन थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे आप। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि x y का ऐसा कौन सा मान रखें ताकि नीचे से जो आपका हर में जो 4 है उससे वह पूरा कट जाए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए मान यहाँ y का मान ऐसा रखेंगे ताकि यह 4 से पूरा कट जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिए, y बराबर 2। यहाँ y बराबर क्या रखेंगे, 2 रखने पर। चलिए, तो y का मान 2 रखेंगे, यहाँ पर रखिए, तो x बराबर क्या हो जाएगी, 4 + 2 × क्या लिखेंगे, 2 बटे 4। 4 2 दूना 4 4 क्या हो जाएगा, 8 डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8 2 आ गया। तो x का 2 आ गया। तो जब y का मान 2 रखे तो x भी क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलिए, एक और वैल्यू ज्ञात कर देते हैं आपको। चलिए, तो देखिए यहाँ पे यदि हम 3 रखते हैं तो 3 दूना 6 6 4 10 कटेगा, नहीं खाएगा। माइनस का मान रख सकते हैं, यहाँ पे माइनस रख दें, तो माइनस क्या लेते हैं, -2 लेते हैं, तो 2 दूना 4 -4 4 में 4 जाएगा 0 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगी। चलिए, तो एक मान रख देते हैं यहाँ पे आपका y बराबर -2 रखने पर। कुछ भी मान यहाँ रख सकते हैं, खाली बस आपको ध्यान देना है कि ऐसा मान रखें ताकि x का मान छोटा है। तो y बराबर क्या मान रखना है, -2, तो y की जगह पुट करना है आपको -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 2 - 2 बटे क्या 4। तो 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 4 - 4 तो 0 बटे क्या 4। किसी भी 0 में किसी संख्या से भाग देने में क्या होता है, 0 हो जाएगा। जब y का मान हम -2 रखे तो x का मान कितना आया, 0। चलिए, इस प्रकार हम x का 3 वैल्यू समीकरण 1 से भी ज्ञात कर लिए और x का वैल्यू समीकरण 2 से भी ज्ञात कर लिए। अब हम इजी तरह से आपको ग्राफ खींच करके दिखाएंगे। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको बताते हैं ग्राफ खींच करके कैसे ग्राफ खींचा जाता है। देखिए, सबसे पहले इन ग्राफ खींचने के लिए ही दोनों बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। समीकरण 1 से जो 3 मान निकाले हैं x y का, और समीकरण सेकंड से। सबसे पहले आप देखिए, 2 अक्ष लिए यहाँ पे, एक x अक्ष जो पृथ्वी के अक्ष के समांतर है, x अक्ष का दूसरा नाम भी है क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। दूसरा एक y अक्ष जो ऊर्ध्वाधर है, इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं। जहाँ पे क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0
कोमा जीरो होता है, जीरो जीरो होता है, ठीक है। वहाँ एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है। देखिए एक्स अक्ष यहाँ से लेके यहाँ तक ये नंबर लाइन है, इसमें नंबर लाइन को दिखाया जाता है, शो किया जाता है। तो जिधर दायां हाथ रहेगा आपका उधर धनात्मक अक्ष होता है, जिधर बायां रहेगा उधर ऋणात्मक अक्ष होता है। ऊपर धनात्मक होगा, नीचे ऋणात्मक होगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। दूसरा एक्स अक्ष को ही बोलते हैं भुज, वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऐसे आपको हम बताएंगे 7.1 जब पढ़ाएंगे तो पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। यहाँ पे जिन चीज़ों की जरूरत है उस चीज़ को आप बता रहे हैं। ये एक्स अक्ष है, इसे क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं। इधर धनात्मक अक्ष हुआ, इधर ऋणात्मक अक्ष हुआ, इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसे वाई अक्ष भी कहते हैं। ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। इधर एक्स डैश से सूचित किए हैं, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश से सूचित किए हैं। अब इन सारे बिंदुओं को यहाँ पे आपको दिखाना है, ठीक है। चलिए पहला लेते हैं यहाँ पे कि एक्स का मान आपका कितना, 1 है, प्लस 1 है, धनात्मक है, और वाई का मान 4 है, प्लस है नहीं, तो प्लस किधर इधर हुआ, तो एक्स का मान +1 यहाँ हुआ, वाई का 4 इसके सामने होना चाहिए। तो एक्स यहाँ है, 4 यहाँ पे है, तो सामने होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा। बिंदु कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे लीजिएगा। आप जब ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे तो सारा लाइन आपका दिया रहता है, वहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। हम आपको लाइन खींच के दिखा देते हैं। तो एक्स का 1 था, 1 के पास ले जाते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा, आपका मार्कर है तो 1 हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को भी यहाँ क्या करेंगे, मिला देंगे, तो आपका बिंदु मिल गया। यहाँ पे 1 यहाँ पे है मान 1, तो ये बिंदु क्या हो गया आपका, पहले x का मान लिखा जाता है तो साइड में लिख देते हैं पहले x का, तो 1 कोमा क्या हो जाएगा, 4 ले हो जाएगा, ठीक है। पहले x का वैल्यू यहाँ लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए x का मान 1 है, y का मान 4, इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक। पहला पॉइंट आपका मिल गया 1,4। दूसरा पॉइंट देखिए x का वैल्यू कितना है, 2 + 2 है, y का वैल्यू कितना है, +2 है, तो +2 तो प्लस x का 2 यहाँ पे है, y का प्लस यहाँ पे है, तो सामने है होगा आपका ये बिंदु यहाँ पे खिंचाएगा, तो ये खींच देते हैं, ठीक है। इनको भी इधर से खींच देते हैं, तो यहाँ पे आपका बिंदु मिल गया, यहाँ पे आ गया 2,2, ठीक है। चलिए 2,2 एक बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु है x का मान 3, y का मान 0। तो y जब 0 हो जाता है ना, y जब 0 हो जाएगा तो x अक्ष पे होगा, तो x अक्ष कहाँ पे होगा, तो y यहाँ 0 है तो 0 यहाँ पे हो गया। x का मान कितना है, 3, जहाँ पे x का मान दिया रहा है, यहाँ 3 है तो 3 पे होगा, यदि मान यहाँ 4 दिया रहा है तो 4 पे होता है। तो जैसे ही y 0 हो गया तो x अक्ष, x का मान जितना होगा वहीं पे हो जाएगा। तो बिंदु आपका कहाँ पे है, 3 पे, तो यहाँ पे आपका बिंदु हो गया एक, क्या हो गया यहाँ पे 3,0 हो गया। तो 3 बिंदु आपका ये मिल गया। अब एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो इनके सेंटर से होके गुजरेगी। चलिए खींच देते हैं एक लाइन, हम यहाँ हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा तो होगा ही, तो आप इस चीज़ को देखिएगा। आप एक ग्राफ पेपर में जब बनाइएगा, इसको हम बड़ा कर देते हैं। जब आप ग्राफ पेपर में इसको बनाइएगा ना तो आपका सरल जाएगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, कहीं कुछ लाइनें टेढ़ी नहीं होगी। तो ये आपका y है। चलिए यहाँ पे गुजार दिए, 1 मिनट यहाँ पे हो गया। चलिए तो ये लाइन आपका समीकरण फर्स्ट का एक लाइन ड्रॉ हो गया। इस समीकरण का नाम क्या था उस लिख देते हैं, क्या था यहाँ 2x + y। तो 2x + y इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इस समीकरण 1 का काम तमाम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से लिखेंगे, तो x का मान 1 है, y का मान 0। आपको बताए थे y 0 तो x अक्ष, y 0 तो कौन सा अक्ष होगा, x अक्ष होगा। x अक्ष पे कहाँ पे होगा, तो x का वैल्यू दिया रहेगा, तो x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बिंदु आपको मिल गया, क्या मिला आपका 1,0, मतलब x का मान 1 है, y का मान 0। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे हम लिख दिए। और 2 बिंदु लेना है तो x का 2, y का 2, तो एक बिंदु मिल गया यहाँ पे x का 2, y का 2। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, 2 2 बिंदु यहाँ मिल गया। एक और बिंदु लेना x का 0, y का -2, तो x 0 जब y अक्ष, x 0 तो कौन सा अक्ष होगा, y अक्ष होगा। और y का मान कितना दिया, -2, तो -2 नीचे है तो यहाँ पे हो जाएगा -2। थोड़ा सा मान हम, चलिए यहाँ पे हो गया मान। अब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इससे होके जाएगी। थोड़ा सा यहाँ लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसी कारण से दिक्कत हो रही है। चलिए इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हाथ से बनाते हैं इसलिए थोड़ा दिक्कत है। -1 है, -2, यहाँ पे -2 आ गया। इन सब की दूरी बराबर होना चाहिए, तब आपका ग्राफ जो है सरल रेखा से गुजरेगी, ठीक है। तो मेरा हाथ से लिए तो अलग अलग दूरी हो गई, इस कारण से आपका ये थोड़ा सा तिरछा हो सकता है।
वर्टिस। चलिए इन तीनों से क्या करें, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों से क्या करेगी, गुजरेगी। ठीक है, चलिए एक लाइन हो गया, ये बिल्कुल हो जाएगी। चलिए समीकरण नाम क्या है आपका, दे देते हैं 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या है, 4 है। ये लाइन आपकी, आप जब ग्राफ कॉपी में इसको खींचेंगे, पेंसिल से बनाएंगे, बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, ये हाथ से बनाए कारण से ये क्या हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। चलिए बिंदु को दिखा देते हैं। चलिए ये हो गया ग्राफ। देखिए अब यहाँ x का वैल्यू, जहाँ पे दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वहीं पे आपका x का और y का वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो x 2 और y का मान क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब x का जहाँ वैल्यू 2 है, y का मान वैल्यू 2 है, वहीं पे बिंदु क्या होता है, प्रतिच्छेद हो रही रेखा। तो यहाँ प्रतिच्छेदी बिंदु लिख देंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु 2,2 है। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर 2 हो गया, y बराबर 2 हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। जहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, वहीं पे x और y का मान ज्ञात हो जाएगी। तो वही यहाँ पे कह रहा था, समीकरण इतना इतना को ग्राफीय विधि से हल करें और x और y का मान आपको ग्राफीय विधि से ज्ञात करना था। यहाँ पे प्रतिच्छेद कर गया, तो यहाँ पे आपका x का मान 2 हो गया, y का मान 2 हो गया। मतलब जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, वहीं पे आपका x का वैल्यू, y का वैल्यू ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार देख लिए हम लोग कि सरल तरीका से ग्राफ को बना सकते हैं। यदि आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे तो आपका 5 मार्क्स निश्चित हो जाती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसको बनाना भी तय है। यदि आपको इसको बनाना तय ही है, इसको सीखते हैं, तो आपका 5 मार्क्स निश्चित हो जाती है। तो आप पेंसिल से बनाइए, 1-2 बार मिस होता है, उन चीज़ों को देखिए कहाँ पे मिस हो रहा है, तो आपको कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।